हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के कितने तरीके हैं। तो जनरली अगर हम लोग इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी में दो तरह की जॉब होती है, एक परमानेंट कमीशन होती है और शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है। परमानेंट कमीशन तो वो है कि एक बंदा ज्वाइन करने के बाद अपने रिटायरमेंट एज तक उसमें जॉब कर रहा है। शॉर्ट सर्विस कमीशन जनरली 10 साल के लिए होता है। 10 साल पूरा होने के बाद उस एस्पिरेंट से, उस बंदे से को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो वो 4 साल का और एक्सटेंशन ले ले, तो मतलब मिला के 14 साल की उसकी ड्यूटी होगी, या फिर वो उसी जगह पे रिटायर भी हो सकता है, या फिर वो परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। उसके भी इंटरनल एग्जाम होते हैं। हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल में, मगर म्यूजिक के उस पार। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नदीम खान है और आप देख रहे हैं नॉलेज लोडेड। दोस्तों, ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर इंडियन आर्मी में हम लोग बात करें तो मोटा मोटी हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए। पहला है क्वालिफाइंग एग्जाम के थ्रू जो इंडियन आर्मी में आप जा सकते हो। दूसरा जो इंडियन आर्मी डायरेक्ट रिक्रूट करती है। क्वालिफाइंग एग्जाम में जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा फेमस है वो है एनडीए का एग्जाम, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। साल में 2 बार होता है ये एग्जाम, अप्रैल और सितंबर में। और एनडीए का एग्जाम जनरली ये कॉमन एग्जाम है मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी के लिए। तीनों के बंदे सेम एग्जाम देते हैं। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, जो कि 5 दिन के लिए होता है, और उसी में फिर बाद में मेडिकल टेस्ट भी होता है। सारा कुछ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे भेज दिया जाता है, जहां पे 3 साल की आप सभी की कॉमन ट्रेनिंग होगी। उसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलिट्री, एयरफोर्स या नेवी, जिसमें भी आपको जाना है वो आपको दिया जाता है। अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपको फर्दर 3 साल के बाद फर्दर 1 साल के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेजा जाता है, जहां पे आपकी मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है। और ये पूरा 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद लेफ्टिनेंट की पोस्ट आपको दी जाती है इंडियन आर्मी में। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th के बाद ये एनडीए का एग्जाम आप दे सकते हो। एज लिमिट 16.5 से 19.5 होना चाहिए और अनमैरिड मेल इसके लिए एलिजिबल है। और दूसरा जो एग्ज़ाम है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के थ्रू वो है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अब सीडीएस का एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो सीडीएस में। और ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, साल में 2 बार इसका भी होता है। एक नोटिफिकेशन मई जून के आसपास आता है, दूसरा नोटिफिकेशन अक्टूबर और नवंबर के आसपास आता है। और सीडीएस का जो एग्ज़ाम है ये भी कंबाइंड है, मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए ये कंबाइंड एग्ज़ाम है। और इसको सीडीएस का एग्जाम आप क्लियर करने के बाद आपके अगर आप मिलिट्री के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो आप आईएमए के लिए जा सकते हो या ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। अगर आप आईएमए चूज कर रहे हो तो आपकी एज लिमिट उसकी जो होती है वो 19 ईयर से 24 ईयर तक की एज लिमिट होना चाहिए आईएमए की, और उसकी ट्रेनिंग होती है 1.5 साल की। आईएमए पुणे आपको भेजा जाएगा। दूसरा ओटीए के लिए, अगर और आईएमए में आप सिर्फ अनमैरिड मेल ही ज्वाइन कर सकता है। जो इसका दूसरा पार्ट है वो है ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि चेन्नई में है। तो इसके लिए अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और दूसरा एज लिमिट इसकी 19 ईयर से 25 ईयर तक है, और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 49 वीक्स की होती है। तो ये तो सीडीएस का है। अब इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो जो डायरेक्ट एंट्री अब ले सकती है इंडियन आर्मी, क्वालिफाइंग एग्जाम का हो गया, यही 2 है। डायरेक्ट एंट्री जो लेती है इंडियन आर्मी वो है टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीईएस। ये टेक्निकल ब्रांच के लिए इंडियन आर्मी के लिए होता है, और ये जनरली अनमैरिड मेल के लिए सिर्फ होता है। और एलिजिबिलिटी भी एज की इसकी यही है, 16.5 से 19.5 ईयर तक। और साथ में पीसीएम में परसेंटेज 70% से एबव होना चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज पीसीएम में। तो आप क्या है, और ये भी साल में 2 बार होता है, मई जून और अक्टूबर नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन इसके आते हैं। और इसमें अगर आप अप्लाई करते हो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और सीधे एसएसबी के लिए कॉल किया जाता है। 5 दिन का एसएसबी, मेडिकल फिटनेस टेस्ट, ये सारा कुछ क्लियर करने के बाद फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, जो कि 5 साल की है। और इस ट्रेनिंग पीरियड में ही आपको इंजीनियरिंग की डिग्री भी मिल जाती है। तो ट्रेनिंग पीरियड जनरली दो पार्ट में मोटा मोटी डिवाइडेड है। बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक
मिलिट्री ट्रेनिंग है, सबसे पहले दी जाती है 1 साल की, जो कि OTA गया में दी जाती है, 1 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। उसके बाद जो 4 साल की फर्दर ट्रेनिंग बची, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक फेज 1 जिसको प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसमें आपको 3 साल के लिए मिलिट्री कॉलेजेस जो पूना में है, मोहो में है और सिकंदराबाद में, इसमें से किसी एक में भेज दिया जाएगा और आप वहाँ पूरी इंजीनियरिंग सीखोगे फेज 1 में, जिसको प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग कहते हैं। 3 साल के इसके बाद आपको फेज 2 में की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग है, और ये भी इन्हीं तीनों कॉलेज में दी जाती है। तो आपको 5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाती है एज एन ऑफिसर। इसके बाद जो एंट्री प्रोसीजर है वो है UES, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। अब ये भी साल में 1 बार होता था और ये जनरली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए था, मगर अब पिछले 1-2 सालों से इंडियन आर्मी ने इसको बंद कर दिया है। अब इस एंट्री स्कीम से कोई भी इनटेक नहीं लेती, तो और इसका जो वैकेंसी थी उसको दूसरे एंट्री स्कीम्स में ऐड अप कर दिया गया है। इसके बाद जो एंट्री स्कीम है वो है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये जनरली टेक्निकल ब्रांच के लिए है इंडियन आर्मी की, इसलिए इसमें बीटेक और BE वाले एलिजिबल होते हैं, और ये ऑब्वियस है ग्रेजुएट के लिए है। और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 20 to 27 ईयर्स है ग्रेजुएट के लिए, और 23 to 27 ईयर्स है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। और इसमें एंट्री के बाद आपका 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी IMA देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। अब इसके बाद जो एंट्री प्रोसीजर है वो है SSC, शॉर्ट सर्विस कमीशन। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो परमानेंट कमीशन का था, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो एंट्री लेती है, पहला टेक्निकल के लिए, तो टेक्निकल ब्रांच के लिए ग्रेजुएट को लेती है, और वो वही बीटेक और BE वाले। इसमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 20 to 27 ईयर्स है, और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 49 वीक्स की होती है OTA चेन्नई में। इसके बाद जो एंट्री प्रोसीजर है वो है NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ही है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। ये जनरली ग्रेजुएट्स के लिए होता है, और जिनका मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज 50% होना चाहिए। और इसमें जो एंट्री है ये साल में लगभग 2 बार इसका नोटिफिकेशन आता है, जून और दिसंबर के आसपास। इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो एज लिमिट है 19 ईयर्स से 25 ईयर्स, और NCC C सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है विथ मिनिमम B ग्रेड। और इसमें की जो ट्रेनिंग होती है वो 49 वीक्स की होती है OTA चेन्नई में। अब इसके बाद जो एंट्री प्रोसीजर है वो है JAG, जज एडवोकेट जनरल। ये जनरली JAG ऑफिसर्स जो होते हैं वो लीगल हेल्प प्रोवाइड करते हैं इंडियन आर्मी को, तो ये जनरली लॉ ग्रेजुएट्स के लिए होता है। इसमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, और इसकी जो एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो 21 से 27 ईयर्स एज होनी चाहिए, और LLB ग्रेजुएट होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। और इसकी जो ट्रेनिंग हमारी होती है वो भी OTA चेन्नई में होती है 49 वीक्स की। अब इसके बाद जो है वो है AEC, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। ये जनरली पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए होता था, और आर्मी में मिलिट्री स्कूल्स हैं या जो भी स्कूल हैं उनमें एज अ टीचर के लिए ये जॉब थी। मगर अब पिछले 1-2 सालों में ये भी लगभग इसका डिसकंटिन्यू कर दिया है, इसमें एंट्री नहीं लेता है इंडियन आर्मी, और इसको जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको दूसरे फील्ड में शिफ्ट कर रहा है, और ये बंडल अप कर रहा है इंडियन आर्मी। अब इसके बाद जो एंट्री प्रोसीजर है वो है ACC, आर्मी कैडेट कॉर्प्स। ये इसका नोटिफिकेशन साल में जनरली 2 बार आता है, एक मार्च में और एक अगस्त के आसपास। और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो एज लिमिट 20 to 27 ईयर्स है, और विथ मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब आपके 2 साल की इंडियन आर्मी की सर्विस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ACC रिटन टेस्ट है जो आपको क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 12th होना चाहिए। मैरिड अनमैरिड दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जनरली मेल। और इसमें ट्रेनिंग की अगर हम लोग बात करें तो 4 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें से 3 साल की ट्रेनिंग आपकी ACC विंग में होगी और 1 साल की ट्रेनिंग आपकी IMA में होगी। अब इसके बाद जो एंट्री प्रोसीजर है वो है PCSL, परमानेंट कमीशन स्पेशल लिस्ट। ये जनरली उनके लिए है जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन किए थे आर्मी में। 10 साल पूरा होने के बाद उनके पास ये ऑप्शन होता है कि ये PCSL का एग्जाम देके परमानेंट कमीशन में शिफ्ट हो सकते हैं। तो PCSL का एग्जाम साल में 1 बार होता है, इसका नोटिफिकेशन लगभग अप्रैल में आता है, और इसकी एज लिमिट 42 ईयर्स है। इंजीनियर्स के लिए 45 ईयर्स है। मैरिड अनमैरिड दोनों ही इसमें दे सकते हैं, और मिनिमम जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो 8 हफ्तों की ट्रेनिंग आपकी चलेगी AEC सेंटर में, और 4 वीक्स की ट्रेनिंग आपकी होगी इसकी IMA में।
तो ये PCSL का था। इसी तरह एक और एंट्री प्रोसीजर है, वो है SCO, दैट इज स्पेशल कमीशन ऑफिसर। इसका साल में ये 2 बार होता है। इसका नोटिफिकेशन जनरली अप्रैल और जुलाई के आसपास आता है और इसमें जो एज लिमिट है वो 30 to 35 ईयर्स है और इसमें भी आपके 5 साल की मिनिमम सर्विस होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th पास होना चाहिए या और साथ में 1 साल का डिप्लोमा भी इसमें चाहिए। और इसमें की जो ट्रेनिंग है वो 8 हफ्तों की है EEC सेंटर में, प्लस 1 साल की ट्रेनिंग इसमें और होगी, वो OTA गया में होती है। इसके बाद जो एंट्री प्रोसीजर है वो है RVC, रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स। ये जनरली इंडियन आर्मी में जो एनिमल्स यूज़ होते हैं उनकी ब्रीडिंग और ट्रेनिंग के लिए इनको रिक्रूट किया जाता है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन आती है वो नवंबर-दिसंबर के आसपास आती है और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो एज लिमिट 21 से 32 ईयर्स है। मैरिड अनमैरिड दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस या एनिमल हस्बेंड्री, इनमें होना चाहिए। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है RVC मेरठ में। तो ये शुरू में तो एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही ज्वाइन होते हैं ये, मगर अपने सर्विस के दौरान इनका ऑप्शन दिया जाता है कि ये परमानेंट कमीशन में भी जा सकते हैं। और जो लास्ट एंट्री स्कीम है वो है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी जनरली सेकंड लाइन आर्मी होती है मेन आर्मी के अलावा, जो कि बैकअप आर्मी का रोल करती है और इमरजेंसी सिचुएशन में काम में आती है। और नॉर्मल प्रोसीजर में इसका रोल क्या है कि जैसे कहीं नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, कहीं पे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, वहाँ पे जो आर्मी जाती है हेल्प के लिए वो जनरली टेरिटोरियल आर्मी ही होती है। जनरली जो मेन आर्मी की जो स्टैटिक ड्यूटी होती है उसको टेरिटोरियल आर्मी निभाती है। तो अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज की अगर हम लोग बात करें तो 18 ईयर्स से 42 ईयर्स इसका एज का क्राइटेरिया है। ग्रेजुएशन एज ए क्वालिफिकेशन आपको ज़रूरत है। साल में 2 बार ये होता है और मैरिड अनमैरिड दोनों ही लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था एज एन ऑफिसर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आगे भी मैं ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा।